लड़का पहली बार अपने दोस्त की मां से मिला, केवल एक नजर में वह तुरंत उसके परिपक्व आकर्षण से गहराई से मोहित हो गया। उसके शरीर पर कब्जा करने के लिए इसलिए वह हर रात चुपचाप दरवाजे की झिरी से अपने दोस्त की मां को सोते हुए देखता। वह स्वाभाविक रूप से कल्पनाओं में खो जाता और जब भी उसके दोस्त की मां किसी काम से बाहर जाती, लड़का हिम्मत करके उसके शयन कक्ष में आता, बेधड़क उन चीजों को छूता जो सामान्यतः उसकी पहुंच से बाहर थीं। लेकिन इस दिन जब वह इसमें इतना डूबा हुआ था कि खुद को रोक नहीं पा रहा था, उसके दोस्त की मां अचानक जल्दी घर लौट आई। घबराया हुआ पीटर तुरंत दरवाजे के पीछे छिप गया। सौभाग्य से उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और महिला ने कुछ नहीं देखा। पीटर ने राहत की सांस ली। वह सावधानी से उसकी ओर देखा और पाया कि उसके दोस्त की मां जाग रही थी। यह दिल दहला देने वाला दृश्य उसे लार निगलने से रोक नहीं पाया, क्योंकि महिला के शरीर से फैलने वाला परिपक्व आकर्षण हर बार पीटर को देखकर कल्पनाओं में खो जाने के लिए मजबूर कर देता। और जो और भी विकृत था वह यह कि उसने अपने मन की सभी बातों और देखी गई हर चीज को निबंध के रूप में लिखकर शिक्षक को सौंप दिया। पहले तो शिक्षक ने पीटर को इतना विकृत देखकर मन में बहुत आश्चर्य हुआ। एक 16 वर्षीय लड़के की आंतरिक दुनिया इतनी समृद्ध कैसे हो सकती है। चिंता थी कि पीटर गलत रास्ते पर चला जाएगा। शिक्षक ने तुरंत उसे बुलाया और सुधारने का इरादा किया, क्योंकि पूरे निबंध में हर जगह झांकने का नजरिया झलकता था। लेकिन जब शिक्षक पीटर की आलोचना करने ही वाला था तो अचानक बात बदल गई और यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि पीटर आगे की कहानी भी लिखे। पता चला कि इस शिक्षक की भी झांकने की आदत थी, लेकिन अपनी पहचान के कारण ऐसा व्यवहार करने में असमर्थ थे। और शिक्षक की मान्यता पाने के बाद पीटर और भी अधिक उग्र हो गया ताकि हर दिन सहजता से अपने दोस्त के घर आ सके। उच्च अंक प्राप्त करने वाले पीटर ने स्वेच्छा से अपने दोस्त के घर आकर उसे पढ़ाने की पेशकश की और उसके इस व्यवहार ने उसके दोस्त के माता पिता का भी भरपूर प्यार पाया। धन्यवाद के रूप में रफी के पिता ने स्वेच्छा से पीटर को लिविंग रूम में फुटबॉल मैच देखने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि पीटर अभी सोफे पर बैठा ही था। उसके दोस्त की मां उसके बगल में बैठ गई। उसके सुंदर चेहरे और आदर्श शरीर को इतना करीब से देखकर पीटर खुद को देखते हुए रोक नहीं पाया और जो कुछ भी उसने देखा उसे निबंध में लिखने के बाद शिक्षक ने इसे पढ़कर मन में संतुष्टि की सांस ली। पल भर में वह पीटर के नजरिए में प्रवेश कर गया और खुद भी झांकने में इतना डूब गया कि बाहर नहीं निकल सका। और शिक्षक की मान्यता पाने के लिए पीटर ने एक और बड़ा साहसिक कार्य किया। लड़का गलती से अपने दोस्त की मां के प्यार में पड़ गया, उसके शरीर पर कब्जा करने के लिए। इसलिए उसने अपने दोस्त और उसके पिता के बाहर जाने का फायदा उठाया। तुरंत आगे बढ़कर उनके घर का दरवाजा खटखटाया। एक तुच्छ झूठ, इससे उसे अपने दोस्त के घर में आसानी से प्रवेश मिल गया। महिला को पीठ की ये किताबें ढूंढते हुए देखकर लड़का फिर से कल्पनाओं में खो गया। वह जानता था कि वह किताब कभी नहीं ढूंढ पाएगी, क्योंकि उसने वह किताब वहां थी ही नहीं रखी थी। अपने दोस्त की मां के और करीब जाने के लिए उसने झूठ बोला कि उसकी अपनी मां के पास भी उसकी मां जैसी ही एक सहेली है। इस विषय के जरिए पीटर ने सफलतापूर्वक महिला की सहानुभूति हासिल कर ली। अपने बेटे की उम्र के इस सहपाठी को देखकर दयालु महिला खुद को रोक नहीं पाई और पीटर से बातें करने लगी। वे खगोल शास्त्र से लेकर भूगोल तक और फिर भूगोल से कला तक बातें करते रहे। अनजाने में ही महिला के मन में पीटर के लिए सहानुभूति पैदा हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि महज 16 साल का एक लड़का इतने सारे विषयों पर इतना ज्ञान रखता होगा। शाम होते ही उसने पीटर को घर पर ही रात के खाने के लिए रोक लिया और जब रात और गहराई तो पीटर और भी साहसी हो उठा। उसने चुपचाप दरवाजा की झिरी से बेधड़क उस महिला को निहारना शुरू कर दिया जो पूरी तरह से परिपक्व आकर्षण से भरी हुई थी। फिर उसने जो कुछ भी देखा उस सब को निबंध के रूप में लिखकर अपने शिक्षक को गृह कार्य के रूप में जमा कर दिया। अपने छात्र के इतने बेहतरीन झांकने वाले दृष्टिकोण को देखकर शिक्षक खुद को रोक नहीं पाया और उसने यह निबंध अपनी पत्नी के साथ साझा कर डाला। और उसने पीटर को यह भी सिखाया कि निबंध को और भी बेहतर कैसे लिखा जा सकता है। शिक्षक के प्रोत्साहन से पीटर और भी बेधड़क हो गया। जब भी उसे थोड़ा भी समय मिलता वह दोस्त के घर पहुंच जाता और चुपचाप उसकी मां के हर एक हरकत पर नजर रखता। इस सबसे बेखबर महिला यही समझती रही कि उसके बेटे का यह सहपाठी बहुत ही सीधा सादा और भोला है। लेकिन जैसे ही वह उठकर अपने कमरे में जाने लगी उसके हाथ से सेब गिर गया। पीटर ने तुरंत उसे उठा लिया और बिना साफ किए ही उसे अपने मुंह में डाल लिया। महिला के साथ और नजदीकी बढ़ाने के लिए शाम को उसने अपने दोस्त के पिता की अनदेखी करते हुए चुपचाप एक कागज का टुकड़ा अपने दोस्त की मां को थमा दिया। महिला को पहले तो समझ नहीं आया। अगली सुबह उसने पीटर से इसका मतलब पूछा। असल में वह एक अप्रत्यक्ष प्रेम पत्र था। उसने कविता की शैली में महिला के प्रति अपनी तीव्र इच्छा को व्यक्त किया था। इस तरह लिखने का एक फायदा था। अगर महिला को भी पीटर के प्रति आकर्षण होता तो उसका मकसद पूरा हो जाता। अगर महिला को उससे कोई लगाव नहीं होता तो पीटर कह देता कि वह सिर्फ लेखन का अभ्यास कर रहा था और यह सब कुछ उसके शिक्षक ने ही सिखाया था। वह कल्पना कर रहा था कि उसका शिक्षक वहीं खड़ा है